आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज का यह वृतांत मैंने वायु पुराण से लिया है। और दोस्तों, इस पुराण में उबलाक्षुर के द्वारा जगत की रक्षा का यह वृतांत है। सूक्ष्म वृतांत है दोस्तों, 7-8 मिनट में ख़त्म होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले समय में धुंधु नाम का एक राक्षस हुआ है। वह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं, दानवों, दैत्यों, नागों, गंधर्वों और राक्षसों के द्वारा अवध्य हो गया था तथा उसने तीनों लोगों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। वह अहंकार का पुतला बन चुका था, अतः सदा अमर्ष में भरा रहता था और सदा सबको सताया करता था। अंत में उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ। वह सारे विश्व का विनाश करने पर तत्पर हो गया। इसके लिए उसने उज्जाल के नामक मेरु प्रदेश में तपस्या प्रारंभ कर दी। उसने अपने अनुयायियों के साथ बालू के पहाड़ को हटाकर और जमीन पर लेटकर अपने ऊपर सारा बालू डालकर फिर प्राणायाम की साधना के द्वारा उसकी कठिन तपस्या प्रारंभ हुई। उसकी इस घोर तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था विश्व का विनाश। इस तपस्या काल में उसने उसका प्राणियों को सताने वाला काम फिर भी नहीं रुका। वह वर्ष के अंत में जब सांसें छोड़ता तब चारों ओर आग के गोले गिरने लगते, भयानक भूचाल आते। 7 दिनों तक सारी पृथ्वी कांपती रहती, सारा आकाश धुएं और धुंध से ढक जाता था। इस प्रलयकारी क्रियाओं से समस्त प्राणी भयभीत रहते थे। बहुतों की तो उसमें मृत्यु हो जाती थी। पूर्तक मुनि का आश्रम मारवाड़ में था, अतः वह अत्यधिक प्रभावित होता था। उनके विश्व के त्राण के लिए कमर कस ली उन्होंने। वे राजा बृहद के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि राजन, आप धुंधु को मार डालिए, नहीं तो वह सारे विश्व का विनाश कर डालेगा। उसे आप ही मार सकते हैं। एक तो आप स्वयं समर्थ हैं, दूसरे मेरी प्रार्थना से भगवान विष्णु अपना तेज आप में प्रविष्ट कर देंगे। दोस्तों, उस समय राजा बृहद अपने पुत्र कुबलाक्ष को राज्य पर अभिषिक्त करने जा रहे थे। उन्होंने उतंक मुनि से कहा, मुनिवर, आपका विचार बहुत उदात्त है। उसका कार्य रूप में परिणित होना अति आवश्यक है, किंतु यह कार्य अब मेरा पुत्र कुबलाक्ष करेगा, क्योंकि मैंने वानप्रस्थ आश्रम के लिए अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है। कुबलाक्ष के पिता ने इस आदेश को सिरोधार्य कर लिया। उसका मन विश्व के कल्याण की भावना से भर गया। उसने अपने पुत्रों और सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उतंक मुनि भी उनके साथ थे। इस अवसर पर भगवान विष्णु अपने तेज स्वरूप से कुबलाक्ष में प्रविष्ट हो गए। विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बिना बजाए ही देवताओं को दुंदुभियां बज उठी। आकाश में फूलों की वृष्टि होने लगी। सारा वातावरण दिव्य गंध से सिक्त हो गया। वायु अनुकूल होकर चलने लगी। कुबलाक्ष दल बल के साथ धुंधु के स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ बालू के समुद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। परिश्रम के साथ
बालू का वह समुद्र खोदा जाने लगा। 7 दिनों के प्रयास से वह खुदाई पूरी हुई। तब अनुयायियों के साथ धुंधु दिखाई पड़ा। उसका स्वरूप बहुत ही विकराल था। उबलाक्ष के पुत्रों ने उसे घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। धुंधु ने क्रुद्ध होकर उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को चबा डाला। तत्पश्चात उन पर अपने मुख से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग के गोले छोड़ने लगा। थोड़ी ही देर में उबलाक्ष के 21,000 पुत्र जलकर खाक हो गए। केवल 3 पुत्र ही बच गए। यह देखकर राजा उबलाक्ष धुंधु पर टूट पड़े। इस बार धुंधु ने अपार जल राशि प्रकट कर दी। महाबली उबलाक्ष ने योग बल से सबका शोषण कर लिया। फिर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके धुंधु को सदा के लिए धरती पर सुला दिया। तभी से उबलाक्ष धुंधुमार के नाम से विख्यात हो गए। तो दोस्तों, धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए उबलाक्ष को वायु पुराण में जगह दी गई। आज भी उबलाक्ष के द्वारा जगत की रक्षा का वृतांत हम लोग पढ़ते और सुनते हैं। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। और इसी तरह के वृतांत पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ाना इस तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।